अब हम लोग स्टूडेंट्स गोला के बारे में पढ़ेंगे। तो गोला क्या होता है? जैसे कि बॉल, आप फुटबॉल देखे हैं, टेनिस बॉल देखे हैं या कोई गोली देखे हैं, कंचा, वो क्या होता है? गोले आकार का ही होता है, यानी उसी को गोला कहा ही जाता है। ठीक है, तो गोले का क्या परिभाषा है वो हमने लिखा है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास पर एक पूर्ण चक्कर लगा देने से निर्मित ठोस आकृति को गोला कहते हैं। ठीक है, क्या है परिभाषा? एक अर्धवृत्त को, एक अर्धवृत्त क्या होता है? एक वृत्त का आधा को अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, ये जो वृत्त है ना, ये अर्धवृत्त है, उसके व्यास पर, इसके व्यास पर, ठीक है, एक पूर्ण चक्कर लगा देने से, इसके व्यास पर एक पूर्ण चक्कर लगा देंगे। अच्छा, इसके व्यास पे एक पूर्ण चक्कर लगा देंगे। जैसे कि मान लेते ये हमारा पेन है और ये अर्धवृत्त का व्यास है, इसके व्यास पर एक पूर्ण चक्कर लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, चक्कर लगाना बहुत तरह का है। यहाँ से यहाँ एक चक्कर लगाना हुआ पूरा, ठीक है, और एक चक्कर हुआ ऐसे करके लगाना, तो दोनों ही हम लोग चक्कर लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये रहा एक व्यास, इसके इस तरफ से एक पूर्ण चक्कर लगा दिए, ठीक है, और इसके इस तरफ से एक पूर्ण चक्कर लगा दिए, तो आपको क्या मिलेगा? एक गोला मिलेगा। यानी इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है, कि ये जो व्यास है ना, व्यास के एक तरफ का एक चक्कर लगा दिए इधर से, और बाकी चक्कर भी हम लगाएंगे ऐसे करके, तो ये एक गोला बनेगा। इसमें 3D दिख नहीं रहा है क्योंकि हम इसमें 2D खींचे हैं। 3D आपको तब दिखेगा जब आप गोला को इस तरह से बनाइएगा। ये गोल है, वृत्त है, ठीक है, इसको जब आप ऐसे बनाइएगा तो ये 3D लगेगा दिखने में। ठीक है, ये आपको 3D लगेगा। इधर से दिखने में 2D लग रहा है एक वृत्त का आकार से। जस्ट इसके दाहिने तरफ से अगर हम इसको देखेंगे तो भी ये ऐसे ही लगेगा, लेफ्ट साइड से भी देखेंगे तो भी ये ऐसे ही लगेगा, वृत्त का जैसा दिखेगा। ऊपर नीचे से भी देखेंगे तो वो ऐसे ही लगेगा। ठीक है, तो इसको चारों दिशा से देखेंगे तो ये इसका आधा भाग दिखेगा। ठीक है, फिर इधर से देखेंगे इसको तो इसका फिर आधा भाग दिखेगा। जैसे हम लोग सन को देखते हैं, सूर्य को, सूर्य गोल होता है यानी गोला होता है। अगर हम सूर्य को धरती से देखते हैं तो कैसा दिखता है? एकदम वृत्त आकार का, लेकिन वो तो गोला होता है। जब इसको चारों दिशा से देखेंगे यानी हमको वो चार वृत्त में नजर आएगा, समान वृत्त में। ठीक है, तो इसीलिए उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। एक पाई का पायर स्क्वायर, इसका भी पायर स्क्वायर, इसका भी, तो चार पृष्ठ दिखेगा तो 4π² होता है। और एक बता दें स्टूडेंट्स कि गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3πr³ होता है, और इसका जो आयतन है वो निकाला जाता है एक बेलन के आयतन से। ठीक है, एक बेलन के आयतन से उसको प्रायोगिक द्वारा निकाला जाता है, तो वो आता है 4/3πr³। ठीक, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, और इसके मदद से हम लोग बहुत सारे क्लास 9th और 10th के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है,